अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मैथ्स ट्यूटर मिसनाल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं। ये चैनल मैंने आपकी मैथ्स की बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया है, इसलिए मैंने ये बेसिक्स टॉपिक से स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने शेप्स को लिया है, ठीक है। और ये वो टॉपिक हैं जो आपको किसी भी लेवल पे काम आने वाले हैं। जैसे जैसे आप हाई लेवल की तरफ जाते हैं, आपके ये कंसेप्ट्स थोड़े पीछे हो जाते हैं। तो इन स्टेप्स को पॉलिश अप करने के लिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट लिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरी आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिए ताकि आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होते रहें। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? कोई भी फोर साइड फिगर, ठीक है। ऐसी फिगर जिसकी फोर साइड हो, तो एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड एंड फोर एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। डिफरेंट शेप्स होती हैं जो इनकी फोर साइड्स होती हैं, तो ये सब क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल्स। अब चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। तो क्या है पहली बात कि ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल इज क्या है 90 डिग्री के हों। ऑल साइड इक्वल हों और ऑल एंगल्स क्या हों 90 डिग्री के हों, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर, ठीक है। अब एक और फिगर होती है जिसकी फोर साइड्स तो इक्वल होती हैं, ठीक है। इसकी भी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, लेकिन इसके एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? रोम्बस। अब इन दोनों का डिफरेंस भी अगर आपसे पूछा जाए तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि स्क्वायर एंड रोम्बस की जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन इनके एंगल्स जो है वो सेम नहीं होते। स्क्वायर के ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। इसके दो एंगल जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये 90 से छोटे हैं और ये 90 से बड़े। और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सेम मेयर के होते हैं। नेक्स्ट, ऐसी जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या हो? अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हो, और एंगल क्या हो इसमें भी? ऑल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसी साइड जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों, ठीक है। इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों, तो क्या कहलाती है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल कब होती है? जब उसके सारे एंगल कितने के हों? 90 डिग्री के। अब इसी के साथ अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, लेकिन क्या डिफरेंस आ गया? फिर वही एंगल वाला डिफरेंस कि इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं, ठीक है। इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं। साइड्स तो इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं है। तो इस फिगर को आप क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम कहते हैं इस फिगर को, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो। ऐसी फोर साइड फिगर जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो उसको क्या कहते हैं? काइट, ठीक है। इसकी क्या होती है? एडजेसेंट, यानी कि जुड़ी हुई। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इस तरह ये इक्वल हैं, तो ये क्या कहलाती है? पैरेललोग्राम की भी ये प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट से एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जिस तरह रम्बस के अपोजिट से एंगल इक्वल होते हैं, इसी तरह इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इन फोर साइडेड फिगर में एक और चीज़ होती है डायगोनल, ठीक है। क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है कि जो ऐसी लाइन जो कि अपोजिट वर्टिसेस को आपस में मिलाती है, ठीक है। अपोजिट वर्टिसेस को आपस में मिलाती है। तो अब हम बात करते हैं, इस डायगोनल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायगोनल, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो क्या है? स्क्वायर के दोनों डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह रम्बस के भी डायगोनल जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये दो डायगोनल होते हैं। रेक्टेंगल के भी दो डायगोनल होते हैं, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं होते। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर और पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताती हूँ, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो
ना तो इक्वल होते हैं, देखें आपको देखने में भी नज़र आ रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा, और ना ही ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रम्बस के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं होते। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल भी नहीं होते और परपेंडिकुलर भी नहीं होते। काइट के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन ये परपेंडिकुलर होते हैं। बात करते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की। ठीक है, पैरेलल क्या होता है? दो स्ट्रेट लाइंस, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जो कभी भी एक दूसरे को मीट ना कर सके। जैसे ये पेपर की दो लाइंस होती हैं, पेपर के एजेस होते हैं, इसी तरह जो आपके रोड के साइड्स होती हैं, कोई भी ऐसी दो लाइंस जो कि कभी आपस में एक दूसरे को, उनको अगर एक्सटेंड किया जाए तो एक दूसरे को मीट ना करें, वो क्या कहलाते हैं? पैरेलल। ठीक है, लेकिन जैसे अब ये दो लाइंस मैं ड्रॉ करती हूँ, इनको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगी तो ये एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होती हैं? ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे के साथ मिलके 90 का एंगल बनाएं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ मिलके 90 का एंगल बनाएं, वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्या होती है? दैट नेवर मीट एट एनी पॉइंट, और द लाइंस दैट मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस।